नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दे दिया था कि मैं मुसलमानों से प्यार करता हूं और मुसलमान भी मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन जिन मुसलमानों को सीएम योगी प्यार करते हैं, जिन मुसलमानों ने उन्हें दिल खोलकर वोट दिया, जिन मुसलमानों ने अपने घरों पर कमल का झंडा लगाया, उन्हीं मुसलमानों को योगी राज में किस कदर सताया जा रहा है, ये आप आरिफ का दर्द सुनकर समझ जाएंगे। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, मार्च में ही चुनावी नतीजे आने के बाद जिला कुशीनगर में बीजेपी समर्थक मुस्लिम युवक बाबर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। और फिर अगले ही महीने यानी अप्रैल में जिला गोंडा के रहने वाले बीजेपी समर्थक लुकमान को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया था। और अब जिला बाराबंकी से यह खबर आई है कि एक मुस्लिम परिवार योगी को वोट देने की कीमत चुका रहा है। यह मामला बाराबंकी जिले के फतेहपुर कोतवाली इलाके के रेरिया गांव का है, जहां मोहम्मद आरिफ और उनके परिवार को सिर्फ इसलिए अपने ही समुदाय के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने यूपी चुनाव के दौरान खुलकर सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव प्रचार किया था और बीजेपी को वोट दिया था। और अब योगी के सत्ता में आने के बाद इस मुस्लिम परिवार को उसके अपने ही गांव में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गांव में तमाम मुस्लिम परिवारों ने बीजेपी समर्थक मोहम्मद आरिफ के परिवार से दूरियां बना ली हैं और उनका हुक्का पानी बंद कर परेशान किया जा रहा है। मोहम्मद आरिफ के बेटे तालिब ने बताया, बीजेपी का समर्थन करने की वजह से गाँव के लोग उनका विरोध करने लगे हैं और ये विरोध इस कदर है कि उनकी दुकान से अगर कोई सामान भी खरीदता है तो उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने की बात सामने आई है। जी, मेरा नाम मोहम्मद तालिब है। हम बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। हमने जो है उनका प्रचार भी किया था, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था और हमने उनको वोट भी दी थी और इसीलिए हमारे गाँव वालों ने हम लोगों को बाहर कर दिया है। बोल रहे हैं इनके यहाँ, हमारे यहाँ एक छोटी सी दुकान है, उस पर सौदा लेने आने से मना कर दिया है। जो हम लोग के यहाँ आएगा उनको 20,000 रुपये का जुर्माना रखा गया है और जो है हम लोगों को मस्जिद में जाने, नमाज पढ़ने जाने के लिए मना किया गया है। अगर हम लोगों के यहाँ मिट्टी भी हो जा रही है तो उनका भी जनाजा कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी, ना तो जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाएगा। उन्होंने बोला है ऐसा जो करेगा उसको जुर्माना पड़ेगा। और हम बीजेपी कार्यकर्ता रह चुके हैं, हम लोग वोट दिए हैं और हमने वोट भी दिए उन्हीं को। तो ये लोग जो है हमारे गांव के मुसलमान हैं और जैसे कि मुबारक अली हैं, अली असगर हैं और लाला हैं, पिया हैं, खलील अहमद, ये सब जो है हम लोगों को बाहर निकालने के लिए लगे हुए हैं। खुद को बीजेपी समर्थक बताने वाले मोहम्मद तालिब की 31 मई को शादी है और घर में जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन बहिष्कार के फरमान से उन्हें चिंता होने लगी है क्योंकि खाना बनाने और टेंट लगाने वालों से भी कह दिया गया है कि अगर इनके कार्यक्रम के लिए काम किया तो 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यही जुर्माना शादी में शामिल होने वालों पर लगाए जाने का फतवा भी जारी किया गया है। हमारी शादी जो है 2 दिन बचे हुए हैं। हम लोग के यहाँ खाना बनाने जो आने वाला था उसने आकर मना कर दिया है। पूरा बयाना हुआ है, खाने बनाने के, रोटी बनाने के, टेंट के लिए सबने आके मना कर दिया है। जहाँ तक के नाई को भी मना कर दिया गया है कि नाई भी ना जाए यहाँ। पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने एक जमीन खरीदी थी, जिसके बाद से ही पूर्व प्रधान और गांव के लोग दबाव बना रहे हैं कि वो जमीन मदरसा के लिए छोड़ दें। इसीलिए बीजेपी को वोट देने की वजह से पहले से ही ये लोग विरोध करते थे और अब जमीन भी एक वजह बन गई है। वजह बस यही है, हमने एक जमीन ली थी जो है जो मदरसे में मांग रहे बोल रहे हैं, मदरसे में हमने उसका पूरा लिखा पढ़ी का पूरा बैनामा कराया है। आज से 15-16 साल हो गए हैं, हमारे घर से कोई मेल व्यवहार नहीं था। धीरे धीरे लोग आने लगे, वो बोले आप पूछो, हम लोग खाएंगे, किसी से नहीं रहते हैं। फिर बाद में जो है अभी दो दिन हुए हैं जो मस्जिद के सामने पूरा गाँव इकट्ठा हुआ था, वहाँ पर जो है ये चीज रखा गया है कि अगर इन लोग के यहाँ खाना खाने कोई जाएगा तो उनको 20,000 रुपये जुर्माना पड़ेगा और जो पिछला हुआ वो भूल जाओ, नए सिरे से रखा जाएगा। अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह बस यही है कि हम लोगों ने बीजेपी को वोट दी है। बीजेपी को वोट दी है, इन्होंने दूसरे लोगों को पक्ष में वोट दिया था
और हम लोग बीजेपी के खुले थे, इसीलिए बस ये दिक्कत कर रहे हैं। आपके घर के ऊपर झंडा भी है, मोदी जी आपकी सीट पे हैं, किस वजह से? हम उन्हीं के खुले हुए हैं, तो इसीलिए हमने लगाया हुआ है। एक तरफ जहां मोहम्मद तालिब ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का समर्थन करने की वजह से उनके परिवार का बहिष्कार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बाराबंकी पुलिस का कुछ और ही कहना है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि आरिफ के वायरल वीडियो को गंभीरता से लेकर उसकी जांच कराई गई और जांच में पता चला कि आरिफ ने गांव के मदरसे की जमीन पर कब्जा करने के लिए विपक्षियों पर बम से हमला किया था, जिसमें वह जेल भी गया था। इसी वजह से लोग साल 2006 से उसका सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं। बंकी के थाना फतेहपुर के बैरिया गांव का ये प्रकरण सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर वायरल हुआ है, जिसमें आवेदक द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी विशेष को वोट देने के कारण उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया है। प्रकरण की गंभीरता से जांच की गई तो पाया गया कि आवेदक द्वारा गांव में एक मदरसे की जमीन पर कब्जा करने के लिए विपक्षी गणों पर बम से हमला किया गया था और जिसमें आवेदक जेल भेजा गया था। उसकी इस बदनीयत को देखते हुए गांव वालों ने वर्ष 2006 से इसके साथ संपर्क समाप्त कर दिया था तथा इसको खान पान बंद कर दिया गया था, जो आज तक जारी है। आज कल में इसके घर में किसी तरह का एक वैवाहिक कार्यक्रम है। ये चाहता था कि लोग इसके परिवार में शामिल हों, परंतु लोगों ने पुरानी बात को याद करके शामिल होने से इनकार कर दिया और इसने इस प्रकरण को सनसनीखेज बनाने के लिए राजनीतिक दल का समर्थक होने और उसको वोट देने का बहाना बनाकर अपना बहिष्कार करना बताया है, जो पूरी तरह से गलत है। और आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की कोई तहरीर थाने पर नहीं दी गई। यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो इसमें तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का यह बयान बता रहा है कि खुद को बीजेपी समर्थक बताने वाले मोहम्मद तालिब ने अपनी शादी में गांव वालों को बुलाने के लिए साजिश रची है। इतना ही नहीं, उसने इस मामले में अभी तक कोई तहरीर भी नहीं दी है। अगर कोई तहरीर देता तो पुलिस ने कार्रवाई करने की बात भी कही है। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह से मोहम्मद तालिब ने बीजेपी का समर्थन करने की वजह से गाँव वालों पर उसके बहिष्कार का आरोप लगाया है, उसी तरह से कुशीनगर के रहने वाले 25 साल के युवा बाबर और उसके परिवार का भी विरोध किया गया था। खबरों के मुताबिक उसके पड़ोसियों ने सिर्फ इसलिए बाबर को पीट पीट कर मार डाला था क्योंकि उसने चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। इस मामले में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लिए जाने की हिदायत दी थी, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। इतना ही नहीं, गोंडा जिले के नगर कोतवाली इलाके में मोहम्मद लुकमान को भी बीजेपी समर्थक होने का खामियाजा भुगतना पड़ा था। अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महामंत्री मोहम्मद लुकमान ने तो आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी का समर्थन करने की वजह से लोगों ने मस्जिदों में नमाज पढ़ने तक से रोक दिया था। हर सुबह फजर नमाज के बाद मैं और मेरा भाई नमाज पढ़ने के बाद बाबा के मज़ार पे घर के पास में थोड़े से जाने लगे। वहाँ पे कुछ लोग मिल गए, जलीस और उनके साथी कुछ 4-6 लोग लड़के वो मिल गए, रास्ते में रोका और बहस होने लगे। कहने लगे कि तुम लोग नमाज या बाबा के यहाँ क्यों जाते हो, क्योंकि तुम भी काफिर हो, क्योंकि तुम और तुम्हारे परिवार वाले सब भाजपाई हैं और उस पार्टी से जुड़े हैं जो आज मस्जिद और मदरसों से लाउड स्पीकर बैन करने की मांग कर रहे हैं। और इसी बात पे बहस होने लगी। उसी में उन लोगों ने हम लोगों पर हाथापाई की और मारपीट करने की कोशिश की। हम लोग इसी तरह बच बचा के अपने घर पे चले आए। वो लोग पीछा करके लाठी डंडा लेके हमारे घर पे भी आए और दरवाजे गेट पे में लात मारी और उसे तोड़ने की कोशिश की और बत्ती जाति सूचक गालियां दी। यूपी से जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी को वोट देने वाले मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सामाजिक बहिष्कार का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो बीजेपी कोई अछूत पार्टी हो गई है और जिसने भी बीजेपी का समर्थन किया उसका मुस्लिम समुदाय बहिष्कार करने लगा है। बहरहाल इन सब के बीच मोहम्मद आरिफ ने जिस तरह से ये बताया है कि बीजेपी समर्थक होने की वजह से गांव के मुसलमान उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और पुलिस ने इसे मोहम्मद आरिफ की साजिश बताया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।